हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 2.0 के लिए। कल बीपीएससी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें बीपीएससी के चेयरमैन यानी कि अतुल प्रसाद जी ने ये बताया कि कुछ पॉइंट जो हैं विद्यार्थियों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे। उन्होंने ये बताया कि 1 आवर पहले, यानी ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी बता दी थी, 1 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, यानी कि 1 घंटे पहले बंद हो जाएगा। सॉरी, 1 घंटे पहले आपका सेंटर मतलब बंद हो जाएगा, एंट्री आपकी बंद हो जाएगी, मतलब 2 से ढाई घंटे पहले आप पहुंचना है। ठीक है, तो इस बात का उन्होंने पहले बात फर्स्ट में ही जिक्र किया था। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा रोल नंबर के लिए। ठीक है, रोल नंबर के लिए उन्होंने बताया कि हम OMR, जैसे एक पैटर्न OMR पे जैसे रहता है वैसे ही एडमिट कार्ड पे एक पैटर्न दे दे रहे हैं रोल नंबर का। इसको अभ्यर्थी घर पे ही फिल कर लेंगे, जैसे जिसका जो रोल नंबर होगा, जैसे 2, 4, 5, 6, 8, 9, जिसका जो भी हो, वो इस तरीके से अपना ब्लैक करके ही लाएं घर से ही। ये आपको घर से ही ब्लैक करके ले जाइएगा, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, कम से कम 1 मिनट तो वहीं इसको ब्लैक करने में चला जाएगा। तो पहले से ब्लैक करके ले जाइएगा और फिर वहाँ से मैच करके मिलाइएगा। तो उन्होंने बताया कि गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, गलतियाँ तब भी होंगी, मानेंगे तो नहीं लोग, जल्दबाजी में गलती करेंगे ही करेंगे। मैंने कहा 1 मिनट निकाल करके इसको सही भर लेना, जिसकी ये गलती हुई ना उसका रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं आने वाला पहले बार। और इस बार बीपीएससी ने साफ साफ बोला है कि हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। पिछली बार तो बहुत हेल्प की गई थी, लेकिन इस बार जिसका रोल जिस मशीन के द्वारा जिसका ले लिया और जिसने गलत भरा है उसका रिजल्ट नहीं आएगा फिक्स। इसमें कोई मतलब दूसरी बात नहीं रहेगी ना। तो आप बीपीएससी ने पहले बोल दिया तो आप जाएंगे भी तो भी वहां से भगा ही दिया जाएगा, यानी कि आपको बताया भी नहीं, मतलब कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो आपका 1 से 30 तक क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे 30 से लेके 70 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जीके के रहेंगे, यानी कि सामान्य ज्ञान के रहेंगे। फिर उसके बाद 70 से लेके आपका 150 तक, इसमें जैसे ये आपका सब्जेक्ट का रहेगा। जैसे कोई एसएसटी लेता है तो एसएसटी में मैं बता दूं एक पॉइंट और, एसएसटी में जैसे आपने 2 सब्जेक्ट भरा है, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और शास्त्र में से 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट का आपको आंसर देना है। तो जो आपने पहले चूज किया होगा उसके 40 क्वेश्चन रहेंगे और फिर बाद में जो आपने दूसरा सब्जेक्ट लिया होगा उसके 40। जैसे किसी ने इतिहास लिया है, किसी ने हिस्ट्री का लिया है और एक भूगोल का लिया है, तो 40 क्वेश्चन इतिहास के पहले मिलेंगे और 40 क्वेश्चन आपके भूगोल के बाद में मिलेंगे। फिर इसी तरीके से जैसे मैथ साइंस किसी ने लिया है, मतलब गणित विज्ञान किसी ने लिया है तो गणित के अब उसके 40 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 क्वेश्चन विज्ञान के मिलेंगे। इस तरीके से पैटर्न रहेगा, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा पैटर्न है, 40-40 ही क्वेश्चन लगभग रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट आपका हो गया, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट, इसमें उन्होंने ये बताया कि जैसे इस बार जो आपकी चेकिंग होती थी वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो मुन्ना भाई हैं उनको पहले ही अलग करने की कोशिश करेंगे और फिर उनका मतलब बायोमेट्रिक भी प्रॉपर तरीके से ही कराया जाएगा। ठीक, और उसके पास पांचवा पॉइंट कि मैं पांचवा पॉइंट तो मैं अपने तरीके से ऐड कर दिया हूँ। आपको 4 सब मतलब चीज़ें लेके जानी है। पहला एडमिट कार्ड, आपका जो पहला एडमिट कार्ड आया वही चलेगा। ठीक है, दूसरे में कोई बहुत चेंजेस नहीं है, सेंटर तो आपको अलग से बताया गया है। फिर दूसरा पॉइंट, उसके बाद ब्लैक पेन लेके जानी है। फिर तीसरा पॉइंट आपको लेके जाना है आईडी एक रहनी चाहिए। आईडी में अगर किसी के पास आधार है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास आधार नहीं है, किसी के पास जैसे मान लीजिए कि डीएल है, किसी के पास मतलब कोई दूसरी आईडी है, तो उसका एक फ़ोटो कॉपी और फोटो भी साथ में लेके जाना है। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा आप। तो ये थी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो भी चीज़ें हैं आप उसको ध्यान से फिल करिएगा। जैसे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन, और एक चीज़ और बता दूँ, जिसका ये बुकलेट सीरीज नंबर जैसे ABCD रहता है ना, याद रखिएगा इस बार फिल होकर ऑलरेडी आएगी। तो कोई जल्दबाजी में आप ये कलर मत कर देना। कोई जैसे आपको दिखा नहीं, एक कलर रहेगा, 3 खाली रहेंगे, तो आप सोचेंगे कि ABCD में से भरना है, तो आप गलती से फिल मत कर देना। जैसे एक पहले से फिल है, एक आप फिल कर दो। जो लोग ये गलती करेंगे उनका रिजल्ट नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। तो इसलिए ABCD पे जाना ही नहीं, जो आपकी बुकलेट सीरीज है ऑलरेडी फिल हो गई आएगी, तो वहाँ पे कोई कलर नहीं करना है, सिर्फ आपको रोल नंबर फिल करना है। क्लियर है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से रखते हुए। अगर कोई गलती हुई तो बाहर ही हो गए। ठीक है, तो ये थी वीडियो। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।